आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मेरा नमन। बहुत ही सुंदर भजन अभी हम आदरणीय अरोड़ा माता जी से सुन रहे थे। स्त्रियों के सम्मान को लेकर बहुत ही सुंदर भजन उन्होंने हमें प्रेरणादायी भजन सुनाया। कहते हैं ना, इसी प्रकार का सम्मान यदि नारी को मिलता रहे तो कहने ही क्या है। और आज सब हम यहाँ बैठे हैं आर्यजन सिर्फ स्वामी देव दयानंद की ही वजह से हैं। और इस वेबिनार में जितने भी आप सब उपस्थित हुए हैं, मैं तो धन्यवाद करूंगी उस ईश्वर का जिन्होंने हम सभी को सद्बुद्धि दी है, जो हम लोग आर्य समाज की राह पर चल रहे हैं। और धन्यवाद उस देव दयानंद जी का, जिनकी वजह से आज हम सब स्त्रियां मिलकर यज्ञ कर रही हैं, देव यज्ञ, और सब सत्संग में जुड़ती हैं। तो दो पंक्तियां सर्वप्रथम मैं स्वामी जी के प्रति कहना चाहूँगी। रोती थी अबला नारी, सम्मान से वंचित सारी, विद्या से सबल बनाई, वेदों की महिमा गाई, दयानंद ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई, जोगी ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। इस संगोष्ठी में आप सभी उपस्थित हैं, मैं आप सभी को पुनः नमन करूंगी। आदरणीय बंधुओं, कहते हैं गृहिणी, जो हम नारियों की आज हम बात कर रहे हैं, गृहिणी जो होती है वस्तुतः घर कहलाता है गृहिणी के कारण ही। और गृहिणी के बिना जो है घर जंगल के समान है। संसार परिवर्तनशील है, उसकी प्रत्येक गतिविधि में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। और मुगलों के शासन काल में देश की स्वतंत्रता के साथ साथ स्त्रियों की भी स्वतंत्रता का अपहरण हुआ। कैसे? नारी का प्रेम, नारी का बलिदान, नारी का सर्वस्व समर्पण की भावना उसी के लिए घातक बन गई। उसको पर्दे में रहने के लिए विवश किया गया। उसकी शिक्षा का अधिकार भी उससे छीन लिया गया। नारी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वो घर की चार दीवारी में बंद होकर अविद्या और अज्ञान के गहन अंधकार में भटकने लगी। और उसका पग पग पर अपमान होता, वो ठुकराई जाती। पर अशिक्षित होने के कारण वो ये सब सहती रही। उस समय कहते हैं छोटी छोटी कन्याओं के भी विवाह हो जाया करते थे, बेमौल विवाह होते थे। और उनके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं थी छोटी उम्र में ही विधवा हो जाया करती थी। और फिर कहते हैं कि विधवा का हर क्षेत्र में तिरस्कार किया जाता था। पर्दा विवाह, बाल विवाह, विधवाओं की जो हीन दशा थी क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव था। अनमेल विवाह भी हुआ करते थे। आदि कुरीतियां जितनी भी थी, उन सभी के कारण नारी की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। और फिर समय के अनुसार जो हमारे देश में राजनीतिक चेतना आई, उससे नारियों में भी जागृति उत्पन्न हुई। अब उनका ध्यान नेताओं का सामाजिक कुरीतियों के ऊपर गया। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और उस समय सन 1824 में स्वामी देव दयानंद जी देवदूत बनकर आए। और उन्होंने हम सभी के समक्ष अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वो जो घर से निकले, उन्होंने अनुभव किया कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी तब तक ये अज्ञान और अंधकार कभी दूर नहीं हो सकता। फिर बात आती है वेदों की। मातृमान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद के अनुसार उन्होंने माता को प्रथम गुरु बताया। उनकी प्रेरणा से, स्वामी जी की ही प्रेरणा से गुरुकुल की स्थापना की गई। जो स्त्रियां अब तक चार दीवारी में बंद थी, अब वो पर्दा छोड़कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकली। और स्वामी जी ने ही हमें बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों ही समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। और स्वामी जी से पहले जो हमारे देश के धार्मिक नेता थे, उन्होंने बड़ा ही लिखा, अपनी बात बोली उन्होंने कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, केवल स्वर्ण पुरुषों को ही अधिकार है। निम्न जाति की स्त्रियां या निम्न जाति के लोग नहीं पढ़ सकते वेद। फिर स्त्री शूद्रो नाधियाताम, परंतु स्वामी जी ने इन सब बातों का विरोध किया। वो स्त्री जाति को वैदिक काल वाली उन्नत और उज्जवल पदवी देना चाहते थे।
जितना कहा जाए स्वामी जी के लिए उतना ही कम है। अभी हमारे संचालिका बता रही थी स्वामी जी के विषय में, जितना कहा जाए उतना ही हमें लगेगा कि हम और सुने और बोलें। स्वामी जी ने कहा चाहे कोई स्त्री हो या शूद्र जाति का व्यक्ति हो, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। और ये सब स्वामी जी के ही प्रयास का परिणाम है जो आज हम सब स्त्रियां मिलकर देव यज्ञ करती हैं और सर्वस्व पूजा करती हैं और पाठ करती हैं। महर्षि दयानंद जी का समय जो है सामाजिक, उस समय जो ऐसी चेतना का समय था, उस समय राजा राम मोहन चंद जो हैं, राम मोहन राय जो थे, विधवा विवाह के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चला रखा था। स्वामी दयानंद जी ने नारी के स्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया, उन्होंने नारी की शिक्षा की ओर ध्यान दिया। बाल विवाह जो होते थे, छोटी आयु में वो कन्याएं माँ बन जाती थी, उन्होंने इन सब बातों की भर्त्सना की। 16 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह उन्होंने अनुचित बताया। उन्होंने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि कोई स्त्री संयम और एकांत का जीवन, शुद्ध जीवन व्यतीत ना कर सके, उसके लिए पुनः विवाह करके जीवन व्यतीत करने का भी उन्होंने बताया, समस्या का समाधान किया। आर्य बंधुओं, समाज में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पुनः ये विधवा विवाह को बढ़ाना करना, गृहस्थ आश्रम की शोभा बढ़ाना, ये सब उन्होंने बताया। और इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए विधवा विवाह करना अत्यंत आवश्यक है, ये भी उन्होंने बताया। और स्वामी जी ने बताया यदि पुरुष विदुर हो जाए, उसका दूसरा विवाह किया जा सकता है, तो एक स्त्री को भी अधिकार है कि वो विधवा हो जाने पर अपना दूसरा जीवन साथी चुन सके। और इस आंदोलन के लिए उन्होंने कई प्रकार का प्रयास किया। और जब स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना करी तो धर्म प्रचार के साथ साथ सर्वप्रथम स्त्रियों की अशिक्षा को दूर करने का सबसे पहले आवाज़ उठाई उन्होंने। और ये स्वामी जी के ही प्रयासों का परिणाम है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के गवर्नर पद पर सुशोभित हुई। विजय लक्ष्मी पंडित जी विदेशी राजदूत के पद पर आसीन हुई। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम कर रही थी, उसमें माता राज सरदाना माता जी ने बताया कि 1983 में उन्होंने इंदिरा गांधी का उद्बोधन सुनने जब वो पहुंची तो थोड़े से शब्द सुन पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो तब भी इंदिरा गांधी जी ने बताया कि स्वामी दयानंद की वजह से वो प्रधानमंत्री बनी हैं और अपना सारे देश का भार उन्होंने अपने कंधों पर रखा, संभाल रखा। यदि स्वामी जी एक क्रांति हमारे जीवन में ना लाते तो आज हम महिलाएं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर ना होती। तो नारी अबला नहीं सबला है और जो भी पुरुष अंधकार में हैं उनको निकालने का काम ये नारियां करती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर विचार आप सभी विद्वानों से सुनते हैं स्वामी जी के बारे में। हम सब स्त्रियां भी बोलती हैं, पढ़ती हैं, और ये सब स्वामी जी की ही दया है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी विद्वता से अपने परिवार को, अपने समाज को, यहाँ तक कि देश को भी उन्नत बना सकती हैं स्त्रियां। स्वामी जी ने नारियों का इतना उद्धार किया कि उनको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। और अब ये देखना है कि भारतीय नारी के आदर्श क्या होने चाहिए। और क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक मूल मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार, और हम इन सब बातों से कोसों दूर हो गए हैं। आज देश में 1000 लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, परंतु संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग, मैं तो कहूँगी श्रृंगार साधनों में लुटा दिया जाता है जिसका कोई महत्व नहीं है। आज की नारी की अगर थोड़ी सी बात करूंगी, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगी कि बाह्य जो सुंदरता है उसको सुरक्षित रखने में हमेशा तत्पर रहती है। पुरुषों को मोहित करने में, अपने आप को सजाने की प्रवृत्ति में अपना धन और समय व्यस्त कर देती है, नष्ट कर देती है। और जब तक नारी की आंतरिक दुर्बलता दूर नहीं होगी, उसकी भीतरी जो व्यक्तित्व है वो नहीं निखर सकता। जब तक नारी अपनी विद्वता, शालीनता को, ज्ञान को, सहनशीलता को, सदाचारिता को, अपनी संस्कृति को अलंकृत नहीं करेगी, पुरुषों के काम वासना की वही बनी रहेगी धुरी, वो तेजस्विनी नहीं बन सकती। आजकल इन गुणों का औरतों में बहुत कमी हो रही है। एक सच्ची आदर्श जो नारी होती है, स्वामी जी ने जिस प्रकार का उन्होंने ख्वाब देखा था, स्वप्न देखा था ये कि हमारे देश की नारियां, क्या पूरे विश्व की नारियां ऐसे वैदिक काल वाली बन जाएं जो पहले हुआ करती थी, आदर्श गृहिणी बन जाएं। तो हम नारियों का भी कर्तव्य है कि वो देश में जितनी कुरीतियाँ हैं बहिष्कार करें उनका, बाल विवाह का, दहेज प्रथा का, अनमेल विवाह का, ऐसी भयानक कुरीतियाँ जो हमारे समाज में चल रही हैं, इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए जितने भी कानून बनाए जाएं, परंतु जब तक कहते हैं वो पूर्णतः दूर नहीं हो सकती जब तक नारी स्वयं अपने आप को जागरूक नहीं करेगी।
इसलिए मैं धन्यवाद पुनः करूंगी स्वामी जी का, जो नारियों को इतना सुंदर जीवन देने का उन्होंने प्रयास किया। और अब हम नारियों का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए हम क्या कर सकती हैं, अपने गृहस्थ के लिए क्या कर सकती हैं। एक आदर्श नारी बनकर पुरानी जो हमारी उच्च पदवी थी उसको दोबारा हासिल करने का प्रयास करें। और फिर 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बड़ा ही सुंदर लिखा है। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ। आज लाज भारत माता की, आज लाज भारत माता की, खतरे में है बचाओ री। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ। तब जब जब देश की नैया तो बीच भंवर में चकराई, बीच भंवर में चकराई। तब तब तुमने चप्पू संभाला, नाव किनारे पर लाई, तुम नाव किनारे पर लाई। बन के खिवैया देश की नैया, बन के खिवैया देश की नैया को उस पार लगाओ री। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ। आज लाज भारत माता की, खतरे में है बचाओ री। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत सुंदर संचालन। आप सभी को पुनः नमन करूंगी कि स्वामी जी के बताए वेद मार्ग पर चलने का प्रयास करें और नारी की दशा को और ऊंचा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वक्तव्य